परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। परमार्थ की पगडंडी रॉय के साथ रॉयल एफएम पर होती है हमारी हर रोज परमार्थ की पगडंडी पर मुलाकात एक नई कथा श्रृंखला के साथ। 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज कथा छठे ज्योतिर्लिंग की यानी कि श्री भीमाशंकर महादेव की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। जिस मंदिर में ये ज्योतिर्लिंग है उसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मान्यता यह है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान के सभी कष्ट दूर होते हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है श्री भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और भक्तिपूर्ण है। रावण का भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी करकटी का एक पुत्र था भीमा, जो कुंभकर्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही पैदा हुआ था। भीमा को जब पता चला कि भगवान श्री राम ने उसके पिता का वध किया था, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीमा ने कठोर तपस्या शुरू कर दी और वरदान स्वरूप उसने भगवान ब्रह्मा से अपार शक्तियां प्राप्त की। ब्रह्मा के वरदान से वो अजेय हो गया और देवताओं को कष्ट देने लगा। भीमा ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने कई ऋषियों और साधु संतों को परेशान किया। उसके भय से देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे संकट को समाप्त करें। भीमा ने एक समय एक स्थान पर बहुत उत्पात मचाया, जहां भक्त शिव की उपासना कर रहे थे। उसने उन्हें शिव जी की पूजा करने से मना किया और स्वयं को पूज्य घोषित कर दिया। भक्तों ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर भीमा ने उन सब का नाश करने की ठानी। भगवान शिव ने जब भक्तों की पुकार सुनी तो वो वहां प्रकट हुए। शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः भगवान शिव ने भीमा राक्षस का वध कर दिया। इस घटना के बाद वहां शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और ये स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इन स्थानों पर आए थे और इसलिए भक्तों के हृदय में इनका विशेष स्थान है और इनकी कुल संख्या 12 है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ या वो स्तंभ प्रतीक दर्शाता है कि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात पर बहस हुई कि सर्वोच्च देवता कौन है, तो भगवान शिव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों को इसका अंत खोजने को कहा। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जहां ये प्रकाश स्तंभ गिरे वहीं ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीन मंदिर, जो कि स्वयं श्री भीमाशंकर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, एक स्वयंभू लिंग के चारों ओर निर्मित है, अर्थात एक ऐसा लिंग जो स्वयं उत्पन्न हुआ था। यह लिंग मंदिर के गर्भगृह में फर्श के ठीक बीचों बीच स्थित है। मंदिर के स्तंभों और चौखटों पर देवताओं और मनुष्यों की बारीक नक्काशी है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने भीमाशंकर वन में भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे अमरता का वरदान मांगने के लिए घनघोर तपस्या की थी। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे इस शर्त पर अमरता प्रदान की कि वो अपनी शक्ति का उपयोग स्थानीय लोगों की सहायता के लिए करेगा। त्रिपुरासुर ने उनकी बात मान ली।
हालांकि समय के साथ वो अपना वचन भूल गया और मनुष्य और देवताओं दोनों को परेशान करने लगा। जब देवताओं ने भगवान शिव से इस अराजकता को रोकने के लिए गुहार लगाई, विनती की, तो भगवान ने अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से प्रार्थना की। दोनों अर्धनारी नटेश्वर के रूप में प्रकट हुए और त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके बाद शांति स्थापित हुई। सह्याद्री पर्वतों के घाट क्षेत्र में भोरगिरी गांव से नजदीक भीमा नदी का उद्गम स्थल है और ये नदी आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है, जहां पर भीमा शंकर मंदिर स्थापित है, जिसे विश्वकर्मा शिल्पियों के कौशल का प्रमाण माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। शिखर जैसी संरचनाएं 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के राजनेता नाना फडणवीस द्वारा जोड़ी गई थी। ऐसी भी मान्यता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने दान से यहाँ पूजा की सुविधा प्रदान की थी। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति अवश्य मिल जाती है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।